बच्चों में इस वीडियो में कक्षा 10 के मैथ को आगे बढ़ाएंगे। हम कक्षा 10 के मैथ की प्रश्नावली 13.3 को हल कर रहे थे। इस प्रश्नावली से हम 3 प्रश्न पहले हल कर चुके हैं। आज हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 4। पिछली वीडियो का लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जबकि सारे के सारे वीडियो देखने के लिए इस चैप्टर के और पिछले चैप्टर के जिनका हल हुआ है, आप इस वीडियो के ऊपर कार्नर माई बटन पर क्लिक कीजिए, आपको सारे के सारे वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 4 में। दिया एक शंकु, मान लेते हैं हमारा दिया गया शंकु है, इसको आधार के समांतर किसी तल से काट के एक छोटा सा शंकु निकाल लिया गया है। ठीक है, इस शंकु का आयतन इस पूरे शंकु के आयतन का 1/64 हो, तो हमें बताना है कि छोटा शंकु आधार से कितनी ऊंचाई पर काटा गया है। ठीक ना, इतनी बात समझ में आ गई। यदि हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, पूरी बड़े शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं कैपिटल एच है, यहां से यहां तक मान लेते हैं इसकी ऊंचाई कितनी है, कैपिटल एच। ठीक है, तथा छोटे शंकु की ऊंचाई हम मान लेते हैं स्मॉल एच है, यहां से यहां तक ऊंचाई मान लेते हैं स्मॉल एच है। पूरी ऊंचाई कैपिटल एच है और ये स्मॉल एच है, और ये छोटा शंकु यहां से काटा गया है, तो ये छोटा शंकु आधार से इतनी ही दूरी पर तो काटा गया है, आधार से इतनी ऊंचाई पर तो काटा गया है। तो आधार से ये जो ऊंचाई है ये कैसे निकलेगी, ये पूरी ऊंचाई में से हम लोग ये ऊंचाई घटा देंगे तो ये आ जाएगा ना। तो हम कह सकते हैं कि छोटे शंकु को आधार से उतनी ऊंचाई पर काटा गया होगा जितना कि बड़े शंकु की ऊंचाई माइनस छोटे शंकु की ऊंचाई। ये हो गया ए, यहाँ पर मान लेते बिंदु बी, यहाँ पे सी, ये डी और ये ई बिंदु है। ध्यान से देखेंगे, हमें इस पूरी आकृति में 2 त्रिभुज दिखाई दे रहे होंगे। एक तो त्रिभुज ए बी सी, दूसरा ए डी ई। किसी भी शंकु की जो ऊंचाई होती है आधार पे लंब होती है। ठीक ना, जब ये लंब होगा तो ये हमारा बनेगा 90 अंश का, और ये दोनों आपस में समांतर है, तो ये रेखा ऊंचाई जो है, ये ऊंचाई इसके ऊपर भी लंब होगी, तो ये भी कितने अंश का बनेगा, ये भी बनेगा 90 अंश का। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई ना। चित्र में बड़े शंकु की ऊंचाई बराबर कैपिटल एच, छोटे शंकु की ऊंचाई बराबर स्मॉल एच, तब छोटे शंकु को आधार से एच माइनस स्मॉल एच की ऊंचाई पर काटा गया होगा। अब त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण ए बी सी बराबर कोण ए डी ई बराबर कोण 90 अंश। ठीक है, सी ए बी बराबर कोण ई ए डी, लिखेंगे उभयनिष्ठ। अतः कोण बी सी ए बराबर कोण डी ई ए, इसलिए कोण बी सी ए बराबर कोण डी ई ए। हम जानते हैं 2 त्रिभुजों के यदि 2 कोण बराबर हो तो इनका तीसरा कोण भी बराबर। हम जानते हैं कि जब 2 त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप त्रिभुज होते हैं। ठीक ना। अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज ए डी ई के। इसी बड़े शंकु की त्रिज्या है, इसलिए यह होगी इस R1, तथा ये D छोटे शंकु की त्रिज्या है, इसलिए होगी R2, है ना। चलिए, अतः
अब समरूपता के नियम से, समरूपता के नियमानुसार, समरूपता के नियमानुसार ए बी बटे के ए डी बराबर बी सी बटे के डी। हम जानते हैं ए बी बराबर कैपिटल एच और ए डी बराबर स्मॉल एच, बी सी बराबर R1 और डी बराबर R2। कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच बराबर R1 बटे के R2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार मतलब प्रश्न में क्या कहा है? प्रश्न में कहा है कि छोटे शंकु का आयतन दिए हुए शंकु के आयतन के 1/4, छोटे शंकु का आयतन बराबर बड़े शंकु का आयतन गुणे 1/64। शंकु के आयतन का सूत्र दोनों के लिए वही होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच गुणे 1/64 से। तो अब चूंकि छोटे शंकु का है तो छोटे शंकु के आयतन निकालना है, तो छोटे शंकु के लिए आर अलग होगा, बड़े शंकु के लिए आर अलग होगा, छोटे शंकु के लिए एच अलग होगा, बड़े शंकु के लिए एच अलग होगा। चूंकि छोटे शंकु की त्रिज्या r बराबर R2, ऊंचाई h बराबर स्मॉल h तथा बड़े शंकु की त्रिज्या बराबर R1 तथा ऊंचाई बराबर कैपिटल H, है ना। ये बड़े शंकु की त्रिज्या और बड़े शंकु की ऊंचाई, ये छोटे शंकु की त्रिज्या, ये छोटे शंकु की ऊंचाई। इसलिए यहां से 1/3 पाई आर के छोटे शंकु के लिए R2 का स्क्वायर गुणे छोटे शंकु के लिए एच बराबर 1/3 पाई गुणे आर क्या हो जाएगा इसके लिए R1 का स्क्वायर गुणे एच क्या हो जाएगा इसके लिए कैपिटल एच गुणे 1/64, है ना। बराबर देखिए 1/3 दोनों तरफ से कट गया, 1/64 है तो 64 का लाके इधर हम गुणा कर देंगे, तो हमारे पास हो गया 64 R2 का स्क्वायर एच बराबर R1 का स्क्वायर कैपिटल एच। किसी कोई दिक्कत? किसी कोई दिक्कत नहीं चाहिए। इधर R2 का ले आके और इधर 60 बराबर R1 बटे के R2, R1 का स्क्वायर बटे के R2 का स्क्वायर गुणे कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच। इस एच का इस एच के नीचे कर दिए और R1 के नीचे R2 कर दिए। R1 भी स्क्वायर में है और R2 भी स्क्वायर में है, तो दोनों को मिल सकते हैं R1 बटे में R2 का होल स्क्वायर गुणे कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच, है ना। अब देखिए समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से हमको पता है R1 बटे के R2 बराबर कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच, या 64 बराबर कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच का होल स्क्वायर गुणे कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच पे 2 घात और कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच पे 1 घात, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 64 बराबर कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच पे 3 घात। किसी कोई दिक्कत हैं? कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच पे 3 घात बराबर 64। यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक लाइन और कर सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच बराबर 64 का घनमूल। यहाँ पे 3 पावर है तो इसका घनमूल निकल जाएगा। अब आते हैं ये आगे से। अब देखिए यहाँ हम निकालेंगे तो कैपिटल एच बटे के स्मॉल एच बराबर हो जाएगा 4, कैपिटल एच बटा के स्मॉल एच बराबर 4, या स्मॉल एच बराबर या 4 स्मॉल एच बराबर कैपिटल एच बराबर एच बटे के 4। ये होगा समीकरण नंबर 2।
2 में हम कैपिटल एच का मान रख लें तो हमें स्मॉल एच निकल जाएगा और कैपिटल एच का मान हमको दिया है सवाल में 60 सेमी दिया है ना। बड़े शंकु की ऊंचाई कितनी है 60 सेमी। चूंकि कैपिटल एच बराबर 60 सेमी यहां पर लिखेंगे दिया है, ठीक है। इसलिए स्मॉल एच बराबर 60/4 बराबर एच बराबर यानी कि स्मॉल एच बराबर 15 सेमी। छोटे शंकु की आधार से ऊंचाई बराबर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग। इसलिए कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर 60 माइनस 15 बराबर 45 सेमी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 45 सेमी, ठीक है। यानी कि हमारी ऊंचाई कितनी हो गई 45 सेमी। इसलिए यदि आपको कहीं पे समस्या समझ में आई हो तो पूछिए, बेझिझक पूछिए, आपको जवाब जरूर मिलेंगे।